हेलो एवरीवन, वेलकम टू वी डिकोड्स। तो ये हमारा फोर्थ एंशंट हिस्ट्री का लेक्चर है, दैट इज़ बुद्धिज़्म एंड जैनिज़्म पे। तो बिल्कुल क्रिस्प से नोट्स वगैरह होंगे जो मैं डिस्कस आपसे करूँगी। एंड देन बाद में आपकी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी ऐड ऑन है, तो वो भी आप लोग देख सकते हैं और अटेम्प्ट कर सकते हैं वीडियो पॉज करके। सो लेट्स बिगिन विथ बुद्धिज़्म। तो सबसे पहले तो जो बुद्धिज़्म है, बुद्धिज़्म का जो प्रॉपर जिसने जो लाए थे वो हमारे गौतम बुद्ध जी थे। तो उनकी लाइफ के बारे में देखते हैं। तो गौतम बुद्ध जी को लाइट ऑफ एशिया बोलते हैं। ठीक है। इनका जन्म जो हुआ था वो लुम्बिनी नेपाल में हुआ था। ठीक, तो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि इनका जो जन्म हुआ था वो लुम्बिनी नेपाल में हुआ था। और ये कौन से क्लैन से बिलोंग करते थे? ये शाक के क्षत्रिय क्लैन से बिलोंग करते थे, कपिलवस्तु के। इनके फादर का नाम सुदोधन था, मदर का नाम महामाया था, जो कि तुरंत ही मतलब उनके बर्थ, उनके जन्म देने के बाद ही उनकी उनकी डेथ हो गई थी। तो उनकी स्टेप मदर थी महाप्रजापति गौतमी। यही इनकी पहली आप वो कह सकते हैं पहली मतलब इनकी डिसाइपल भी थी। तो इनकी वाइफ जो थी वो यशोधरा वो थी, और इनका जो सन था वो राहुल था। गौतम बुद्ध ने 4 साइड्स देखी थी, 4 एक तरीके से दृश्य देखे थे। एक सिक मैन देखा था, ओल्ड मैन, डेड मैन और एसेटिक। ये 4 ग्रेट साइड देखे थे, जिनको जो जो साइड्स इनके लाइफ में टर्निंग पॉइंट लेके आए थे। ठीक है। इन्होंने 29 साल की उम्र में रिनंसिएशन कर लिया था। ठीक है। तो इसको हम लोग रिनंसिएशन को और किस नाम से जानते हैं? महाभिनिशक्रम। ठीक है। इन्होंने एनलाइटनमेंट अपने 35 साल की उम्र में किया था, बोधि ट्री के अंदर, जो कि गया, बोध गया बिहार में है। ठीक है, नियर निरंजन रिवर। पहला जो सरमन था इनका वो सारनाथ में था। ठीक है, जिसको उस को हम लोग उस पर्टिकुलर चीज को बोलते हैं, उस सरमन को बोलते हैं धर्म चक्र परिवर्तन। इनकी जो डेथ हुई थी वो कुशीनगर में हुई थी, मतलब इन्होंने खुशी खुशी कुशीनगर में अपने प्राण त्याग दिए थे 80 साल की उम्र में। इनका अगला इनकारनेशन मैत्रेय को माना जाता है। इनकी पहली टीचर जो थी वो अलारा कल्मा थी, और दूसरी टीचर उद्रक रामपुत्र थे। ठीक। तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट हो गया। अब हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट इज कि इसको पहले मैं रेस कर देती हूँ। ठीक। ओके। सो नेक्स्ट है, हमने देखा था कि जो बुद्धा जी का जो बर्थ हुआ था, बर्थ और एनलाइटनमेंट डेथ सभी तीनों जो थे वो वैसाख पूर्णिमा वाले दिन हुआ था। और जो अशोका ने मतलब अशोका के रुम्मदेव पिलर है उसमें गौतम बुद्ध की साइट को मार्क किया जाता है। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि अशोकन पिलर का नाम बताइए जिसने जहाँ पे गौतम बुद्ध के नाम की साइट को मार्क किया गया था, दैट इज़ व रुम्मदेव पिलर। अब जो हमने पढ़ा था कि जो 4 ग्रेट इवेंट्स हुए थे, दैट इज़ बर्थ को हम लोग के सिंबल से डिनोट करते हैं, लोटस और बुल से। रिनंसिएशन यानी महाभिनिष्क्रम, इसको हॉर्स से करते हैं। एनलाइटनमेंट जो था यानी निर्वाण, इसको बोधि ट्री का इसका सिंबल है। पहला सरमन जो था वो धर्म चक्र परिवर्तन के नाम से जानते हैं, तो चक्र में व्हील आता है तो व्हील। और इनकी जो डेथ हुई थी यानी महापरिनिर्वाण, जो कि कुशीनगर में हो गई थी 80 साल की उम्र में, तो वो स्तूपा से सिंबल है। ठीक। और जो कोर टीचिंग्स हैं, 4 नोबल ट्रुथ्स बोले जाते हैं कि लाइफ इज़ फुल ऑफ सफरिंग। ठीक है, ज़िंदगी पूरी सफरिंग से भरी हुई है। और सफरिंग्स का दूसरा जो नोबल ट्रुथ है कि सफरिंग्स का जो कॉज है वो डिज़ायर है, यानी इच्छा है। अब सही बात भी है। और तीसरा जो है सफरिंग के नेवर एंड, जो हमारी सफरिंग्स हैं वो कभी ख़त्म नहीं हो सकती है, मतलब हम जितना भी चाहें आज भी वही है। तो इट्स लाइक नेवर एंडिंग साइकिल ऑफ अ लाइफ, कि सफरिंग्स कैन नेवर एंड। और द पाथ ऑफ एंड, अगर पार्ट टू एंड है मतलब मतलब अंत की तरफ जाने का जो पाथ है वो अष्टांगिक का मार्ग है, यानी 8 फोल्ड पाथ जिसको हम लोग और भी बोलते हैं। ओके। सो नेक्स्ट पेज पे आते हैं। ठीक। तो अष्टांगिका मार्ग, एक सेकेंड। तो ये है अष्टांगिका मार्ग। जो अष्टांगिका मार्ग है, राइट व्यू, राइट रिजॉल्व, राइट स्पीच, राइट एक्शन, राइट लाइवलीहुड, राइट एफर्ट्स, राइट माइंडफुलनेस, राइट कॉन्सेंट्रेशन। हालांकि ये इतना कुछ पूछा नहीं जाता है, बट इट्स लाइक
यू हैव टू जस्ट रिमेंबर वन थिंग कि ये मतलब पूछा जा सकता है कि कितने फोल्ड पाथ है, तो 8 फोल्ड पाथ बोलते हैं बुद्धिज़्म में थे। ठीक है, 4 नोबल ट्रुथ थे कि लाइफ इज़ फुल ऑफ सफरिंग, कॉज ऑफ सफरिंग इज़ डिज़ायर, सफरिंग कभी ख़त्म नहीं हो सकती हैं, और अगर आपको उस मार्ग पे चलना है कि आपकी सफरिंग्स ख़त्म हो जाए तो वो अष्टांगिका मार्ग है। और अष्टांगिका मार्ग के बारे में भी है कि व्यू अच्छा होना चाहिए, रिजॉल्व, स्पीच, एक्शंस अच्छे होने चाहिए, लाइवलीहुड अच्छा होना चाहिए, एफर्ट्स अच्छे होने चाहिए, माइंडफुलनेस होना चाहिए और कंसंट्रेशन होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट पेज पे आते हैं। अब जैसे बुद्धिस्ट काउंसिल्स के बारे में देखते हैं कि कौन कौन से बुद्धिस्ट काउंसिल्स थी। पहली बुद्धिस्ट काउंसिल जो थी, हम लोग ऐसे याद करते हैं ए के, ठीक है, ए के, ठीक। अब पहली जो बुद्धिस्ट काउंसिल थी, ईयर इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट ये इंपॉर्टेंट है कि राजगृह में पहली हुई थी और अजात शत्रु जो थे वो उसके पैटर्न थे। ठीक है, सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल जो हुई थी वो वैशाली में हुई थी, और काल अशोका, शिशुनाग डायनेस्टी के रूलर थे काल अशोका, वो पैटर्न थे। और थर्ड जो हमारी बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी वो पाटलिपुत्र में हुई थी, जो कि जिसके जो पैटर्न रह चुके हैं वो मौर्यन एम्पायर के अशोका हैं, अशोका द ग्रेट। और फोर्थ जो बुद्धिस्ट काउंसिल थी, कनिष्क जो पैटर्न थे वो कहाँ हुई थी, ये कश्मीर में हुई थी, कश्मीर। ठीक, अब देखते हैं जो पहली बुद्धिस्ट काउंसिल थी उसमें क्या था, मतलब उसका सिग्निफिकेंस क्या था। तो इट वाज अ कंपाइलेशन ऑफ सुतक एंड विनाया पताकास। और दूसरी जो थी वो स्प्लिट हो गई थी, डिवाइड हो गई थी स्थाविरादंस और महासांगिकास में। और थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल थी वो अभिधम्म पिताका का पूरा कंपाइलेशन था। ठीक है, मतलब वो बुद्धिज़्म को पूरे वर्ल्ड में कैसे स्प्रेड करना है। और फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल जो थी वो हिनायना और महायाना में ब्रेक हो गई थी। ओके, सो नेक्स्ट फिर क्या है, जो बुद्धिस्ट लिटरेचर है, अब बुद्धिस्ट लिटरेचर देखते हैं। जो बुद्धिस्ट लिटरेचर, पाली लिटरेचर हिनायना लोग मानते थे, और महायाना जो थे वो संस्कृत लिटरेचर कर मानते थे। ठीक है, तो इम्पॉर्टेंट बस इतना है कि कुछ कुछ जैसे पाली लिटरेचर का त्रिपिटका आपको पता होना चाहिए कि ये पाली लिटरेचर है। मिलिंद पन्हो इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। ये मतलब मीनांडर, जो कि इसको मिलिंद भी बोलते हैं, और नागसेना के बीच में डायलॉग है, पूछा भी जा चुका है क्वेश्चन कि मतलब मीनांडर मतलब मिलिंद पन्हो जो है वो किसके बीच में डायलॉग्स है, तो मीनांडर और नागसेना के बीच में है। बाकी ये सब आप देख लीजिएगा, इट्स नॉट सो इम्पॉर्टेंट। हाँ, ये जरूर इंपॉर्टेंट है, शिलापदिकरण और मन्नी मिखलाई, ये जो है वो तमिल बुक्स है जो कि बुद्धिज़्म से रिलेटेड है। और ये हिनायना है, ये पाली लैंग्वेज में है। संस्कृत लैंग्वेज में क्या है, महायाना। ठीक है, इसके ऑथर इंपॉर्टेंट है, अश्वघोष ने जो लिखी थी वो बुद्ध चरित लिखी थी, वासुमित्र ने महाविभाष लिखी थी, नागा अर्जुन ने महाध्यामिका कारिका लिखी थी, और बस इतना ही इंपॉर्टेंट है इसमें। ठीक है, नेक्स्ट है सेक्ट्स ऑफ बुद्धिज़्म। हम पढ़ चुके हैं सेक्ट्स ऑफ बुद्धिज़्म। लास्ट बुद्धिस्ट काउंसिल में जो जिसको काल अशोका ने पैटर्नाइज किया था, कश्मीर में हुई थी, वहाँ पे बुद्धिज़्म जो था वो हिनायना और महायाना में बट गया था। एक और था सेक्ट जिसको बोलते हैं वज्रयाना। तो हिनायना बेसिकली क्या होता है, हिनायना में ओरिजिनल टीचिंग, देखो एच पहले आता है एम से। ठीक है, तो ये याद रखना कि ओरिजिनल जो टीचिंग थी वो हिनायना में, एच एम से पहले आता है। तो इंडिविजुअल सैल्वेशन के बारे में मतलब सब ओरिजिनल है, सोल है, इंडिविजुअल है, और कोई भी आइडल वर्शिप नहीं थी। और हिनायना हमने पढ़ा था कि पाली लैंग्वेज में इसके टेक्स्ट वगैरह थे। ठीक है, तो महायाना क्या था, महायाना मतलब होता है जैसे बिल्कुल ऑपोजिट है हिनायना का। ठीक है, आइडल जैसे हिनायना में आइडल वर्शिप नहीं थी, यहाँ पे आइडल वर्शिप है। लैंग्वेज कौन सी, संस्कृत है। सैल्वेशन फॉर ऑल, ठीक है, यहाँ पे क्या था कि इंडिविजुअल में ही सिर्फ मतलब एक इंडिविजुअल ही सैल्वेशन लेगा, यहाँ पे सैल्वेशन फॉर सभी के लिए सैल्वेशन है। ठीक, वज्र है ना, क्या है बेसिकली, वज्र इज रिलेटेड टू मैजिक रिचुअल्स, तंत्र वगैरह जो थे, जो कि बंगाल और बिहार में बहुत पॉपुलर हुए थे। तो दैट इज इन द बुद्धिज्म सेक्ट। तो हिनायना, महायाना और वज्रयाना। ठीक है, बोधिसत्वास क्या है, बोधिसत्वास जो है, इनका नाम जैसे पहला है अवलोकितेश्वर। ठीक है, पद्मपाणि, तो कंपैशन, इनका रोल कंपैशन है। ये लोटस पेयर, लोटस हमने कहाँ पढ़ा था, बर्थ का सिंबल है। ठीक है, लोटस बर्थ का सिंबल है। ओके, नेक्स्ट है मंजूश्री क्या है, मंजूश्री जो है वो विजडम रोल प्ले करती हैं। मैत्रेय क्या है, ये फ्यूचर बुद्धा बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं नेक्स्ट इंकारनेशन जो बुद्धा का होगा वो मैत्रेय के रूप में होगा। ठीक, ओके, नेक्स्ट है नेक्स्ट आते हैं। हाँ, वज्रपानी हो गया, इसको हम लोग थंडरबोल्ट मानते हैं। ठीक, और ठीक, और क्षितिभर्ग हो गया, गार्जियन ऑफ हेल्स बोलते हैं।
मतलब हेल, गार्जियन ऑफ हेल जो होते हैं दैट इज क्षितिभर्ग। ठीक। अमिताभ जो है वो बुद्ध ऑफ हेवन बोलते हैं। ठीक है, मैत्री इनका नेक्स्ट इंकारनेशन है। और पद्म संभव स्प्रेड बुद्धिज्म टू ऑन तिब्बत। तिब्बत में मतलब इन्होंने बुद्धिज्म को तिब्बत में स्प्रेड किया था पद्म संभव ने। अब जैसे सेक्रेड श्राइन जो थे, जिसको हम लोग बोलते हैं आत्म संस्थान, जैसे जो माने जाते हैं, टोटल 8 सेक्रेड प्लेसेस माने जाते हैं बुद्धिज्म में। जैसे लुम्बिनी में इनका जन्म हुआ था, बोध गया में बुद्ध जी ने एनलाइटनमेंट अटेन किया था, सारनाथ में इनका पहला सरमन किया था धर्मचक्र परिवर्तन, कुशीनगर में इनकी डेथ हो गई थी, राजगृह, वैशाली, संकस्य और श्रावस्ती, ये कुल मिला के 8 टोटल सेक्रेड प्लेसेस हैं बुद्धिज्म के। ओके, नेक्स्ट। अब जैसे बुद्धिस्ट यूनिवर्सिटीज़ जैसे जो जो हैं, जैसे यूनिवर्सिटी है ये इंपॉर्टेंट है, नालंदा यूनिवर्सिटी जो है वो है बिहार में, और इसके जो फाउंडर हैं वो गुप्ता एम्पायर के कुमार गुप्त हैं। विक्रमशिला जो है वो भागलपुर बिहार में है, धर्मपाल है। ठीक है, पाल डायनेस्टी के। उदांतपुरी अगेन बिहार में है, और ये गोपाल मतलब भाई पाल डायनेस्टी के गोपाल रूलर फाउंडर हैं, ये उदांतपुरी के हैं। तो ऐसे ओ है गो है तो ओ गोपाल से उदांतपुरी। वल्लभी गुजरात में है, और मैत्रिका किंग्स जो है वो इसके फाउंडर्स हैं। ठीक है, और ये अंकोर वट है जो कि कंबोडिया में है, और लार्जेस्ट मोनोलिथिक स्टैच्यू ऑफ बुद्धा जो बोले जाता है वो महाबोधि टेम्पल इन बिहार में जो है वो ऐसा, वहाँ पे सब बुद्ध जी की सबसे बड़ी और सबसे बड़ी मोनोलिथिक स्टैच्यू है वहाँ पे। ठीक है, हालांकि मैं कभी गई नहीं हूँ, आई विश कि मैं कभी जा पाऊँ वहाँ पे। सो बिहार के महाबोधि टेम्पल में। एंड कमेंट सेक्शन में बताइएगा जो जो लोग वहाँ जा चुके हैं। नेक्स्ट है रॉयल पैटर्न्स ऑफ बुद्धिज़्म। बुद्धिज़्म के रॉयल पैटर्न्स क्या क्या हैं? बिम्बिसार, बिम्बिसार ने बुद्धिज़्म को स्प्रेड किया था, और जो अजातशत्रु जो कि मगध के अर्ली किंग्स थे। अशोका, अजातशत्रु जो थे वो बिम्बिसार के बेटे ही थे। और अशोका हो गए, इन्होंने जैसे हमने पढ़ा था थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल। ठीक है, इन्होंने अपने बेटे महेंद्र और संघमित्रा को भेजा था सिलोन स्प्रेड करने के लिए। कनिष्क जो हो गए फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल, उन्होंने सेंट्रल एशिया में फैलाया था, और इन्हीं के काउंसिल में ही हिनायना और महायाना में बटा था। एच पहले आता है, एम बाद में आता है। तो हिनायना में क्या था? नो आइडल वर्शिप, सैल्वेशन, इंडिविजुअल सैल्वेशन। महायाना में क्या था? सैल्वेशन फॉर ऑल, आइडल वर्शिप हो गया। और महायाना संस्कृत थी और हिनायना पाली थी। मिनांडर जो थे वो किंग जो थे, इंडो ग्रीक बुद्धिस्ट किंग था मिनांडर, और मिलिंद पन्हो और नागासेना के बीच में डायलॉग हुआ था मिनांडर, जिसको हम लोग मिलिंद पन्हो में देखते हैं लिटरेचर में। ठीक है, हर्षवर्धन जो थे वो बुद्धिस्ट स्कॉलर इन्होंने होस्ट किए थे। ठीक है, पाल्स ऑफ बिहार जैसे तभी तो गोपाला और धर्मपाल, इन लोगों ने यूनिवर्सिटीज़ बनाई थी। गोपाल ने हमारी जो थी वो दानपुरी यूनिवर्सिटी बनाई थी। ठीक, नेक्स्ट है स्तूपास। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। स्तूपास में पार्ट्स पूछ लेता है कि क्या क्या पार्ट्स हैं इसके। तो जैसे सबसे ऊपर सबसे टॉप पे देख सकते हैं छत्र है। ठीक है, फिर ये जो है वो हर्मिका है, फिर ये अंडाकार है। ठीक है, ये जो रेलिंग टाइप मतलब होती है वो मेढ़ी बोलते हैं, मेढ़ टाइप का। ये तोरण है, और ये एंक्लोजर वॉल है। अब देखते हैं कि ये सा क्या क्या कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो जैसे अंडा, अंडा हमने देखा था। अंडा क्या है? हेमिस्फेरिकल माउंड है जो कि यूनिवर्स रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, इतना इंपॉर्टेंट है। हर्निका क्या है? हर्निका स्क्वायर रेलिंग है जो कि डोम के चारों, जो हमने अंडा पढ़ा, अंडा देखा था, उसके चारों ओर जो स्क्वायर रेलिंग है उसको हर्निका बोलते हैं। छत्र जो है वो सेंट्रल पिलर है, 3 अम्ब्रेला डिस्क, जो कि 3 ज्वेल्स ऑफ बुद्धास को सिग्निफाई करता है, यानी बुद्ध, धर्म और संघ। मेढी जो है वो सर्कुलर, हाँ ये इंपॉर्टेंट है। मेढी क्या है? सर्कुलर प्लेटफॉर्म है जहाँ पे अंडा रहता है, सिट्स होता है, यूज फॉर रिचुअल सर्कमगुलेशन। ठीक है, तोरण क्या है? ये गेटवेज हैं 4 कार्डिनल डायरेक्शंस में, मतलब नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, साउथ। ठीक, एनक्लोजर क्या है? इसको वेदिका बोलते हैं। एनक्लोजेस द स्तूपा टू फॉर्म अ सेक्रेड बाउंड्री, इट सेपरेट्स अ डिवाइन वर्ड फ्रॉम वर्डली पाथवे टू मेडिटेटिव प्रदक्षिणा। ठीक है, इंपॉर्टेंट है वेदिका का सिंबल जो है वो क्या डिनोट करता है। ठीक, नेक्स्ट आते हैं चैत्य जो है वो प्लेस ऑफ वर्शिप है। चैत्य विहार आपने देखा होगा, सांची स्तूपा में फेस्टिवल मनाया जाता है मध्य प्रदेश में, चैत्य विहार करके। ये प्लेस ऑफ वर्शिप है। विहार मतलब प्लेस ऑफ रेजिडेंस है, चैत्य विहार फेस्टिवल है। धम्मा मतलब धर्म, स्तूपा मतलब डेथ। ये कुछ टर्म्स हैं बुद्धिज्म के। नेक्स्ट है, देखते हैं स्तूपास। अब जैसे कुछ
मैंने तो ऑलमोस्ट जितने मुझे दिख रहे थे उतने मैंने सारे स्तूपास लिख दिए, पर कुछ इंपॉर्टेंट ही डिस्कस करेंगे। ठीक है, बाकी आप एक बारी रिव्यू ले लीजिएगा। जैसे सांची स्तूपा इंपॉर्टेंट है, बताया था कि यहाँ पे चैत्या विहार फेस्टिवल मनाया जाता है जो कि मध्य प्रदेश में है, ये यूनेस्को की साइट भी है। ठीक है, और जैसे बरहुत स्तूपा पूछ लेता है, ये कहाँ पे, ये भी एमपी में है। और नेक्स्ट आते हैं, देखते हैं। बरहुत हो गया। रामभर स्तूपा जो है वो तुम्हारा उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, और चौखंडी स्तूपा भी उत्तर प्रदेश में है, चौखंडी स्तूपा। नेक्स्ट केसरी इज़ इम्पॉर्टेंट कि ये लार्जेस्ट इन इंडिया है। केसरी स्तूपा जो है वो केसरी बिहार में है, ये लार्जेस्ट है। ठीक, अब वैशाली पता बिहार में होगा, नालंदा बिहार में होगा, राजगीर बिहार में होगा, ललितगिरी, उदयगिरी, उदयगिरी इंपॉर्टेंट है, ये उड़ीसा में है। ये खारेवल डायनेस्टी के रूलर थे, उन्होंने बनवाया था ये। नेक्स्ट है, नेक्स्ट देखते हैं। ओके, लाइक धौली स्तूपा हो गया, दीक्षा भूमि। अब ये ऐसे बस एक बारी रिव्यू ले लीजिएगा, मैंने सारे ऑलमोस्ट रख दिए। हाँ, जैसे ये वाला स्तूपा हो गया शांति स्तूपा, ये इंपॉर्टेंट है, लेह में है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है कि लेह में कौन सा, लद्दाख लेह में कौन सा स्तूपा है, दैट इज शांति स्तूपा। नेक्स्ट, पिपरवा जो है वो उत्तर प्रदेश और बिहार के बॉर्डर में है, दैट इज नेपाल। तो यहाँ से बुद्धिज़्म ख़त्म होता है। अब हम आते हैं जैनिज़्म में। तो जैनिज़्म क्या है? जैनिज़्म जो है इन ये जैसे बुद्धिज़्म है वैसे जैनिज़्म भी एक रिलीजन है जिसके तीर्थंकार होते हैं। ठीक है, जो पहले तीर्थंकार हैं वो ऋषभनाथ जी हैं। ठीक है, इनका जो सिंबल है वो बुल है। जो 23rd तीर्थंकार है, टोटल 24 तीर्थंकार से पहले ऋषभनाथ जी हैं जिनको आदिनाथ के नाम से भी जानते हैं। इनका जो सिंबल बुल है, 23rd पार्श्वनाथ है जिनका जिनका सिंबल स्नेक है। इन सिंबल भी इंपॉर्टेंट है। और जो 24th हमारे लास्ट तीर्थंकार से वो महावीर जी हैं जिनका सिंबल लायन है। ठीक है, ये कहाँ मेंशन्ड है? तो विष्णु पुराण और भागवत पुराण में दो तीर्थंकार से, पहले और 22वें जो है अरिष्टमी, ये हमारे ऋग्वेद में मेंशन्ड है। ठीक है, तो अब हम पार्श्वनाथ जी के बारे में देखते हैं कि ये इनको पहले तो 23rd तीर्थंकर हैं, लास्ट सेकंड ये बनारस के प्रिंस राजकुमार थे। ठीक है, जो कि हर्मिट और सेंट बन गए थे। इनकी डेथ कहाँ हुई थी? सम्मेट शिखर में हुई थी, पारसनाथ हिल झारखंड में हुई थी। इन्होंने चतुर्य में धर्म के बारे में पढ़ाया था। तो वो यानी जो चतुर्थ धर्म के बारे में बताया था, दैट इज अहिंसा, सत्य, अस्तेय और अपारिग्रह। ठीक है, तो ये बाद में दो और कुछ ऐड हो गए थे पार्श्वनाथ के चतुर्थ धर्म में, ये हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। अब महावीर जी के बारे में देखते हैं। मेन जो महावीर जी हैं वो 24th तीर्थंकर हैं। तो इनका बर्थ कहाँ हुआ था? अब देखो कंपैरिजन करेंगे अगर महावीर और बुद्ध जी में, तो ऐसे आप कंपैरिजन करके देखते हैं कि जैसे बुद्ध जी का जन्म हुआ था लुम्बिनी नेपाल में, महावीर जी का जन्म हुआ था कुंडग्राम वैशाली बिहार में। ये जो बिलोंग करते जनता जनात्रिका क्षत्रिय क्लैन से बिलोंग करते हैं। इनके पेरेंट्स जो थे, इनके फादर सिद्धार्थ और मदर त्रिशला, वाइफ यशोदा थी, और इनकी डॉटर अन्नोजा या प्रियदर्शनी थी। अन्नोजा और प्रियदर्शनी के जो हस्बैंड थे वो जमाली, वो उनके पहले डिसाइपल थे, और बुद्ध जी के पहले डिसाइपल उनकी स्टेप मदर थी मकाली गो। ठीक है, गौतमी। और इनका रिनाउंसिएशन हुआ था 30th के एज में। उनके पिताजी की जब मृत्यु हो गई थी, इन्होंने 40th की उम्र में अपना एनलाइटनमेंट पा लिया था एक सैल ट्री के अंदर। सैल ट्री के अंडर, जैसे वो बोधि गया ट्री में बुद्ध जी ने किया था, वैसे इन्होंने साल ट्री के अंदर। ठीक, इनकी फाइनल नॉलेज जो थी वो कैवल्य इन्होंने अटेन कर ली थी, बिल्कुल ओमनीसेंट। प्रीस्ट एज जिन्ना एंड निग्रंथ फ्री ऑफ बॉन्ड्स। इनकी डेथ हुई थी 72 साल की उम्र में। कहाँ? पावपुरी में। पावपुरी मतलब आखिरी बार पाँव उन्होंने पावपुरी में रखे बिहार में। इनका पहला सरमन जो था वो भी पावपुरी में था। ठीक, नेक्स्ट। अब इनकी कोर टीचिंग्स जो थी वो सम्यक दर्शन, सम्यक जन और समचरित्र, यानी राइट फेथ, KFC याद कर सकते हैं। के फॉर नॉलेज, F फॉर फेथ, C फॉर कंडक्ट। जो थ्री रत्न बोलते हैं, बुद्धा जी के 4 नोबल ट्रुथ्स थे, 8 फोल्ड पाथ थे। ओके, नेक्स्ट है जो, अब जैसे हमने बताया था कि पार्श्वनाथ जी 23rd तीर्थंकर जो थे, उन्होंने 4 हमारे चतुर्थ धर्म बोले थे, अहिंसा, सत्य, अस्तेय और अपारिग्रह। वैसे बुद्ध जी ने जो थे वो पंच महाव्रत बोले थे, 5 ग्रेट वॉर्स, जो कि पार्श्वनाथ के 4th मतलब जो वाउस थे उससे ऐड ऑन किया गया था।
तो क्या था, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपारिग्रह और ब्रह्मचर्य ऐड हो गया था। जो ऐड हुआ था वो ब्रह्मचर्य ऐड हुआ था। जैन की फिलॉसफी, ज्ञानिज्म की फिलॉसफी क्या है, सैवेदा यानी ऑल नॉलेज इज रिलेटिव एंड कंडीशनल, अनेकतावाद, अनेकांतावाद, रियलिटी इज मैनीफोल्ड, केवल जन दैट इज ओमनीसेंस। जैन लिटरेचर देख लेते हैं। पाली और संस्कृत में थे श्वेतांबर्स, अंगास, 12 अंगास, उपांगास और त्रिपिटकास। संस्कृत कल्पसूत्र, भद्रबाहु और महावीर चरित्र परिषद परम। ठीक है। कल्पसूत्र क्या होते हैं, बायोग्राफीज थे हमारे पार्श्वनाथ और महावीर के। इंपॉर्टेंट है ये। कल्पसूत्र में क्या है कि ये इट कंटेन्स बायोग्राफीज ऑफ पार्श्वनाथ एंड महावीर। जीविका चिंतामणि तमिल जैनिज्म है। ओके, नेक्स्ट। जैन काउंसिल्स, 2 काउंसिल हुई थी। पहली पाटलिपुत्र में हुई थी, इसके चेयरमैन स्थूलभद्र थे। दूसरी वल्लभी गुजरात में हुई थी, इसके चेयरमैन देववर्धी थे। ठीक है। पहली में क्या था, 12 अंगास का कंपाइलेशन था, और दूसरी में क्या था, फाइनल 12 अंगास का कंपाइलेशन प्लस 12 उपांगास। जैन सेक्ट्स कौन से थे, श्वेतांबर और दिगंबर्स। ठीक है। जो श्वेतांबर सेक्ट है वो वाइट क्लैड है, इंक्लूड्स विमेन मंक्स। मतलब श्वेत से बता, श्वेत का मतलब वाइट होता है, तो वाइट क्लैड इन्होंने विमेन मंक्स इंक्लूड किया था। दिगंबर जो होते हैं वो न्यूड होते हैं एंड बहुत स्ट्रिक्ट होते हैं, और कोई विमेन मंक्स इसमें नहीं थी। ठीक है। और इन्होंने मतलब ये जो स्प्लिट हो गया था जैन, वो 298 BCE में हुआ था। फेमीन आ गया था, अकाल आ गया था मगध में, तो साउथ इंडिया में श्रवण बेलगोला में माइग्रेशन कर लिया था। तो उस दौरान जैनिज्म जो है वो 2 हिस्सों में बट गया था, श्वेतांबर और दिगंबर्स में। ठीक है। जैन आर्किटेक्चर्स क्या है, उदयगिरी खांडगिरी जो केव्स हैं, जो कि खारेवाला डायनेस्टी के रूलर ने बनाई थी। हाथी गुम्फा केव्स हो गई। ये पूछता है कि उदयगिरी की पर्वतें कहाँ हैं, तो ये उड़ीसा में है, जैसे खारेवाला डायनेस्टी के रूलर्स ने बनवाई थी। हाथी गुम्फा केव्स कहाँ पे, उड़ीसा में है। टेम्पल्स जो हो गए, तेजपाल टेम्पल्स हो गए जो कि माउंट आबू है। पालीटाना टेम्पल्स गुजरात में है। राजगीर पावपुरी बिहार में है। जैसे ये इंपॉर्टेंट है, ये जो हाँ स्टैचूज हैं, जैसे गोमतेश्वर बाहुबली जो कि पहले तीर्थंकर ऋषभनाथ जी जो थे, जिनका सिंबल बुल था, उनके बेटे हैं गोमतेश्वर बाहुबली। और श्रवण बेलगोला में इनकी बड़ी सी स्टैचू है। ठीक है। यहीं पे महामत्यभिषेक फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है। जैन टेम्पल पट्टाडक्कल जो है वो बिल्ड किया गया था राष्ट्रकूट डायनेस्टी से। सिटी इज रिकॉग्नाइज एज अ बर्थ ऑफ फर्स्ट एंड फोर्थ तीर्थंकर, दैट इज अयोध्या। अयोध्या है जो कि मतलब माना जाता है कि जो पहले और चौथे तीर्थंकर थे, ऋषभनाथ जी और चौथे तीर्थंकर, इनका जन्म जो हुआ था वो अयोध्या में हुआ था। और पैटर्न्स देखते जैसे हमने उसमें पढ़ा था बुद्धिज्म में, वैसे जैनिज्म में पैटर्न्स कौन कौन से हो गए, बिंबिसार हो गए, उडायन हो गए, चंद्रगुप्त मौर्य हो गए, खारेवाला हो गए, बिंदुसार हो गए, काडम्बा हो गए, और साउथ इंडिया में गंगा, चालुक्याज और राष्ट्रकूट। ठीक है। ये सब पैटर्न्स हैं। नेक्स्ट आते हैं, अब हम प्रीवियस ईयर में आते हैं। सो लेट्स गेट रेडी फॉर द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। अब देखते हैं कितना हम लोग सही करते हैं। तो आप लोग वीडियो पॉज कर लीजिएगा, फिर आंसर दीजिएगा, फिर आप आंसर देखिएगा। ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है, हाँ, बुद्धिज्म के प्रीवियस ईयर है। ओके, नेक्स्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब्स द मेधी पार्ट ऑफ इन द बुद्धिस्ट स्ट्रक्चर। मेधी पार्ट क्या, मेधी हमने पढ़ा था कि सर्कुलर जो था। ठीक है। सर्कुलर डोम का जो मतलब अंडा जो था उसका बीच में सर्कुलर था। तो आई थिंक यही पहला आंसर है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज और आर करेक्ट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ बुद्धिस्ट आर्किटेक्चर। तो बुद्धिस्ट आर्किटेक्चर के अकॉर्डिंग क्या सही है। तो उद्देशिका वॉज क्रिएटेड एज ए मेमोरियल। ये सही है। परिभारिका स्तूप कंटेन बरीड बॉडीली रिमेन्स ऑफ बुद्धा। हाँ, ये भी सही है। भरूच स्तूपा सिचुएटेड इन उत्तर प्रदेश, नहीं, ये MP में है। तो इसका आंसर सिर्फ पहला और दूसरा होगा। तो ये हमारा आंसर हो गया। मैंने बाद में आंसर्स भी लिख दिए हैं, तो क्रॉस वेरीफाई आप कर सकते हैं बाद में, मतलब इस PDF के एंड पे। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन है, ड्यूरिंग विच ऑफ द फॉलोइंग रूल्स डिड बुद्धिज्म स्प्लिट इनटू 2 स्कूल्स। कुशन डायनेस्टी के काल अशोका रूलर थे, उनके में हुआ था। तो इसका आंसर हमारा कुशन डायनेस्टी होगा। ठीक। ओके, नेक्स्ट है, शैलेंद्र किंग्स हु हैड क्लोज कॉन्टैक्ट्स विद इंडियन रूलर्स फॉर फॉलोइंग। कौन सा रिलीजन फॉलो करते थे। अब बुद्धिज्म के अंदर है, तो ये जाहिर सी बात, इसका आंसर बुद्धिज्म होगा। तो आप याद रखिएगा, शैलेंद्र किंग्स जो थे बुद्धिज्म
के थे। स्तूपाज आर अ सिंबल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग रिलीजन? स्तूपाज बुद्धिज्म, टेराकोटा स्कल्पचर ऑफ बरहुत स्तूपा, बरहुत कहाँ पे है? एमपी में है। डिपिक्शन ऑफ व्हाट? डिपिक्शन ऑफ, ये क्या है? डिपिक्शन करता है यक्षास और यक्षिणीज का, मतलब जो डिपिक्ट करता है वो यक्षास और यक्षिणीज है। धार्मिक स्तूपा कहाँ पे लोकेटेड है? तो ये सारनाथ में लोकेटेड है। सारनाथ में और क्या हुआ था? धर्मचक्र परिवर्तन हुआ था, बुद्ध जी ने किया था। नेक्स्ट 8th क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडो ग्रीक किंग्स वॉज नोन टू एम्ब्रेस द बुद्धिस्ट टेक्स्ट? मिलिंद पन्नु एंड मिलिंद, तो ये मिनांडर सेकंड थे। ठीक है, मिनांडर और किसके बीच में कॉन्वर्सेशन था? नागसेन के बीच में। इनकरेक्ट बताना है। सांची स्तूपा मध्य प्रदेश में सही है। बाविकोंडा आंध्र प्रदेश में है, ये भी सही है। पिपरीवा पिपरवा स्तूपा उत्तर प्रदेश में भी सही। जीरो वैली स्तूपा सिक्किम में तो नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट स्तूपा इन इंडिया? सबसे बड़ा केसरिया स्तूपा है, हमने पढ़ा था, जो कि बिहार में है। ओके, हाँ। फिर नेक्स्ट है 11th क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग हैज रिटन द बायोग्राफी ऑफ बुद्धा? टाइटल बुद्ध अश्वघोष ने लिखा था। तो कुछ वन लाइनर्स हैं। 12th देखते हैं, विच इज़ द ओल्डेस्ट स्तूपा बुद्धिस्ट पीरियड? सबसे ओल्डेस्ट स्तूपा जो है बोला जाता है वो सांची स्तूपा मध्य प्रदेश में है। 13th क्वेश्चन, दैट वाज द फर्स्ट वुमन टू ऑर्डेन एज अ नन इन बुद्धिज्म? ये महाप्रजापति गौतमी है। ये क्या थी? बुद्ध जी की स्टेप मदर थी। नेक्स्ट है, विथ रेफरेंस टू बुद्धिस्ट आर्किटेक्चर व्हाट डज चैत्य मीन्स? चैत्य का मतलब क्या होता है? प्रेयर हॉल होता है। चैत्य का मतलब होता है प्रेयर हॉल, जो हमने पढ़ा था। चैत्य विहार फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है? सांची स्तूपा में मनाया जाता है। संघा वॉज रिटन इन अ बुक कॉल्ड डैश? संघा कहाँ लिखे गए थे? तो ये हमारे सुत्त पिताका में लिखे गए थे। वो बुक थी, इसका नाम था सुत्त पिताका। विहार्स वर द ड्वेलिंग प्लेसेस यूज्ड बाय वैंडरिंग मॉन्क्स ड्यूरिंग द रेनी सीजन। इंपॉर्टेंट बुद्धिस्ट विहार्स अजंता, अलोरा, नासिक, कन कहाँ पे? महाराष्ट्र में है। ठीक है, बुद्धा मेडिटेटेड फॉर डेज अंडर अ पीपल ट्री एट दैश बोध गया। ठीक, 18th क्वेश्चन, व्हाट वाज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ स्तूपा आर्किटेक्चर इन बुद्धिस्ट स्टार्ट? करेक्ट है मेधी, तोरण, अंडा, छत्र। नहीं, छत्र नहीं, मेधी पहले आएगा। एक सेकेंड लिखते हैं, लिख के करते हैं। तो मेधी पहले आएगा, ठीक है। फिर उसके बाद जो है वो अंडा आएगा, फिर उसके क्लोजर वॉल तोरण आएगा, फिर आई थिंक छत्र आएगा। तो देखते हैं हम कौन सा है। मेधी, अब देखो ऑप्शन एलिमिनेशन करेंगे तो ये तो गलत है, ये भी गलत है। मेधी, अंडा ही सही है, तो यानी सी आंसर सही है। ओके, नेक्स्ट 19th क्वेश्चन है। 19th है, हाँ। विच इज़ द करेक्ट पेयर? महापरिनिवार बिहार, हाँ यही सही है। महाबोधि तो नहीं, पहला सही है। लॉयन कैपिटल वॉज बिल्ट टू कोमेमोरेट द हिस्टोरिकल इवेंट ऑफ डैश? हिस्टोरिकल इवेंट ऑफ, हाँ, जो लॉयन कैपिटल है दैट इज हिस्टोरिकल फर्स्ट सरमन, जो कि सारनाथ में हुआ था। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? गौतम बुद्ध बिलोंग टू स्मॉल गण नोन एज शाक्य कान एंड वो द क्षत्रिय। सही है। गौतम बुद्ध पास्ट वर्ड कुशीनारा, हाँ बिल्कुल सही। तो बोथ 1 and 2। अर्लीस्ट बुद्धिस्ट टेक्स्ट वॉज रिटन इन डैश? तो सबसे पहले बुद्धिस्ट टेक्स्ट थे वो लिखे गए थे हमारे संस्कृत में। ठीक है, तो ये बुद्धिज्म एंड होता है 22 क्वेश्चन से। अब जैनिज्म देखते हैं, और आंसर्स लिख लिए हैं तो आप लोग क्रॉस वेरीफाई कर लीजिएगा। पहला क्वेश्चन है जैनिज्म का, विथ रेफरेंस टू आर्य विकास कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट? मक्काली गौशाला वॉज अ प्रोमिनेंट टीचर ऑफ दिस सेक्ट। सही जवाब, हाँ सही है। आर्य विकास बिलीव्ड इन फेटलिज्म? नहीं, मक्काली, विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर करेक्ट? नहीं, ये गलत है। मक्काली तो नहीं थी। आजीविका बिलीव, हाँ, तो इसका आंसर आजीविका बिलीव इन फेटलिज्म, हाँ ओनली बी है। ठीक है, इसको हाईलाइट हाईलाइट हो जाओ। नेक्स्ट है, महावीर जयंती सेलिब्रेट्स द बर्थडे ऑफ लॉर्ड महावीर हु इज द 24th तीर्थंकर्स? ठीक, नेक्स्ट है, जैन टेम्पल एट पट्टाडक्कल, हमने पढ़ा था राष्ट्रकूट, राष्ट्रकूट डायनेस्टी ने बनाया था। मार्क नहीं हो रहा है, ये आंसर इसका राष्ट्रकूट डायनेस्टी है। नेम द होली सिटी ऑर्गेनाइज द बर्थ प्लेस ऑफ फर्स्ट एंड फोर्थ तीर्थंकर्स? फर्स्ट हमारे ऋषभनाथ जिनका सिंबल बुल था, तो ये अयोध्या बोला जाता है। तो आई थिंक ये एंड है। हाँ, तो टोटल 4 क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर पूछे जा चुके हैं इसमें।
तो दिस इज़ इट फॉर बुद्धिज़्म जैनिज़्म। आई होप आप सबको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा, एंड बहुत ही क्रिस्प नोट्स हैं, सिर्फ टू द पॉइंट, जो कि एग्ज़ाम ओरिएंटेड ही है। एंड थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग द वीडियो, एंड अब मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, जो कि नेक्स्ट वीडियो में आएगा। थैंक यू सो मच। टिल देन जस्ट स्टडी एज यू आर स्टडिंग। थैंक यू।